तो बच्चों हम पढ़ेंगे तुम्हारा इंग्लिश बुक्स का चैप्टर 3 डॉग्स टेल। डॉग मतलब कुत्ता है नहीं, और टेल मतलब पूंछ है। देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। एक गांव था, उधर एक किसान रहता था। ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क, वो कुछ भी काम करने के लिए उसका मन नहीं था, है कि नहीं। ही ऑलवेज वांटेड टू स्लीप, वो सभी टाइम सोने के लिए सोचता था। ही वुड ऑफन से आई विश आई हैड ए जीन एज ए सर्वेंट, ही कुड डू ऑल माई वर्क। वो कभी कभार कहता था कि मेरा ख्वाहिश है कि मेरा एक सर्वेंट होना चाहिए, वो जीन के रूप में। जीन समझते हो, जो जादुई वाला है, वो सभी काम फटाफट कर देगा, 1 मिनट में कर देगा। ऐसा एक जीन मेरा सभी काम कर देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा बोलता था। वन डे ए जीन हर्ड द फार्मर टॉक लाइक दिस, वो किसान का ऐसा बात सुन रहा था, एक दिन सुन लिया जीन ने। ही अपीयर्ड बिफोर द फार्मर, वो किसान के आगे आकर खड़ा हो गया। दी जीन लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जीन कैसा दिखता था? बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, नहीं ताकतवर दिख रहा था। ही सेड टू द फार्मर, वो किसान को कहने लगा, मास्टर आई विल डू ऑल योर वर्क। मास्टर मतलब मालिक है। वो किसान को कहने लगा, मालिक मैं तुम्हारा सभी काम कर दूंगा। आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस, मैं मजदूरी नहीं लूंगा 1 भी रुपए। बट देयर इज वन कंडीशन, पर एक शर्त है। यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू, तुम सभी टाइम मुझे काम दोगे। When you have no work to give me, जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई काम नहीं होगा। I will kill you and eat your flesh, जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी काम नहीं होगा, तब मैं क्या करूँगा, तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस को खा लूँगा, ऐसा बोला जीन ने। द फार्मर लाफ्ड लाउडली, किसान जोर से हंसने लगा। हाउ फुलिश दिस जीन इज, वो सोच रहा था कि कितना बुद्धू है ये जीन। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप कह रहा था, मतलब सोच रहा था, वो सोच रहा था ये जीन मन में सोच रहा था कि ये जीन कितना बुद्धू है। ही डज नॉट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम, वो जानता नहीं उसे मैं कितना काम दूंगा। ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप, वो रेस्ट करने के लिए और सोने के लिए भी उसको टाइम नहीं मिलेगा, उतना काम दे दूंगा उसको पूरा। देन ही सेड टू द जीन, फिर वो जीन को कहने लगा, ऑल राइट ठीक है, यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू, तुमको सभी टाइम काम करना पड़ेगा, सभी टाइम काम दूंगा। गो टू माई फील्ड्स एंड डिग ए वेल फॉर मी, जाओ मेरे जमीन में और एक कुआं खोदो मेरे लिए। दैट इज योर फर्स्ट वर्क, ये तुम्हारा पहला काम है। द जीन वेंट अवे टू डिग द वेल, जीन कुआं खोदने के लिए चला गया। द फार्मर वाज वेरी हैप्पी, किसान खुश हो गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप कहने लगा, इट इज नॉट इजी टू डिग ए वेल, एक कुआं खोदना इतना भी आसान नहीं है। इट विल टेक द जीन मैनी डेज, वो जीन को कुआं खोदने के लिए बहुत दिन लग जाएगा। टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप, उतने दिन तक मैं क्या करूँगा, मैं आराम फरमाऊंगा और सो जाऊंगा और कुछ नहीं करूँगा। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप, जब वो सोने के लिए रेडी हो रहा था, उसके बिस्तर खटिया के ऊपर बिस्तर के ऊपर पड़ गया और सोने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। फिर बट एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द जिन कैम बैक,
जब वो सोने के लिए आंख मूंदने लगा, वो जिन चला आया। जिन वापस आ गया। He said, Master, I have dug the well, give me another task. फिर वो कहा, मालिक मैं तो कुआं खोद दिया हूँ, मुझे और काम दो, और काम चाहिए मुझे। The farmer was surprised. किसान आश्चर्यचकित हो गया। He was also a little angry. थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया उसको। किसको आ गया गुस्सा? किसान को ने? किसान को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। He said, वो कहा, Go away and build a big house for me. जाओ, जल्दी जाओ, दूर में एक मेरे लिए एक बड़ा घर बनाओ। 5 storage house। It should have 5 storage. उसका कितना होना चाहिए स्टोरेज? 5 storage। 5 स्टोरेज होना चाहिए। Then cook a big meal for all the villagers. उसके बाद क्या करोगे? सभी गांव वालों के लिए खाना बनाओ। Now go away and don't disturb my sleep. अभी जाओ और मेरे नींद में डिस्टर्ब मत करो। मास्टर आई विल डू ऑल दैट सेड द जीन। मालिक मैं सब कुछ कर दूंगा बोलकर चला गया। द जीन वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप। जीन चला गया और किसान फिर सोने के लिए रेडी हो गया। इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर व्हेन द जीन केम बैक। आधा घंटा भी नहीं हुआ कि जीन फिर वापस आ गया। ही woke up the farmer and said, किसान को जगाया और फिर कहा, मास्टर द हाउस इज बिल्ड एंड द बिग मिल इज रेडी, व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क। मालिक घर भी बना दिया, रेडी हो गया, और मिल भी रेडी हो गया, खाने के लिए खाना रेडी हो गया, मेरा अगला काम क्या है बताओ मुझे। द फार्मर वाज फिल्ड विथ फियर। किसान क्या हुआ? किसान डर गया। He knew the jinn would kill him if he gave him no work. वो क्यों डर गया? यदि वो जिन को कोई काम नहीं देगा, जिन उसको मार देगा, है कि नहीं? मार कर उसको खा जाएगा, इसलिए वो डर गया। Luckily, there lived a school master in that village. भाग्य से उधर क्या हुआ? एक स्कूल का मास्टर उस गांव में रहता था, शिक्षक था। He was a wise man. वो एक ज्ञानी आदमी था। 7, 8, 9. The farmer went running to him. 1, 2, 3, 4. किसान उसके पास दौड़ कर गया। 2, 3, 4, 5, 6. He told the school master about his problem. वो स्कूल मास्टर को अपना जो प्रॉब्लम है, मतलब वो समस्या जो था उसका, वो उसको बताया। कौन मारा मुझे? The school master thought for some time. वो स्कूल मास्टर जो था, टीचर था, वो कुछ समय के लिए सोचने लगा। Then he said, फिर वो कहा, I have a dog. मेरा एक डॉग है। कुत्ता है। Take it to the jinn. उसको जिन के पास ले जाओ। And ask him to straighten its tail. और जिन को बोलो कि उसका पूंछ को सीधा करे। The jinn was very happy to hear about his new task. जिन खुश हो गया उसका नया काम के लिए। What an easy task. वो सोचने लगे बहुत कितना सहज काम है। He said to himself, अपने आप बोलने लगा, Surely the farmer has no other task for me. वो सोचने लगा कि अभी इसके पास मुझे काम देने के लिए कुछ भी काम नहीं है, इसीलिए इतना इजी काम दे दिया। वो मन ही मन बोलने लगा, I will finish it in no time. कुछ भी समय नहीं लगा, इसको यूं ही खत्म कर दूंगा, ऐसा बोला। Then I will kill the farmer and eat his flesh. फिर इसके बाद मैं किसान को मार दूंगा और उसका मांस खा लूंगा। थोड़ा कम। How tasty the flesh of my fat master would be. फिर बोला वो मेरा जो मोटा मालिक है उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा, ऐसा सोच रहा था वो।
दी चिन पुल द डॉग्स टेल स्ट्रेट, वो कुत्ते का पूंछ को ऐसे जोर से सीधा करने लगा, खींच कर सीधा करने लगा। बट इट कॉल्ड अगेन व्हेन ही लेट इट गो, फिर जब वो छोड़ दिया फिर टेढ़ा हो गया। ही पुल्ड द टेल अगेन विथ ऑल हिज माइट, वो पूरा जोर लगाया, अपना ताकत लगाया, पूरा ताकत लगाया और फिर खींचने लगा। बट अगेन इट कॉल्ड, फिर ऐसे टेढ़ा हो गया। दी जिन ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, जिन पूरा 100 बार किया, सीधा किया और 100 बार ही टेढ़ा हो गया। एवरी टाइम द टेल कॉल्ड द सेम वे, जितना बार खींचता था सीधा करता था और छोड़ देने के बाद उतनी बार टेढ़ा हो जाता था, है कि नहीं। दी जिन बिगेन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पांव तक पूरा पसीना पसीना हो गया उसका। किसका? जिन का। उतना जोर लगाते लगाते काम करते करते। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट ट्राई एनी मोर, इतना थक गया कि आगे वो काम कर नहीं सकता, ऐसा महसूस हो रहा था उसको। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग एंड रैन अवे, लास्ट में क्या हुआ, वो कुत्ते को छोड़कर भाग गया, दूर भाग गया। ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज, और उसी गांव में कभी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत दूर चला गया कुत्ते को छोड़कर। हो गया। कुत्ते का पूंछ कभी सीधा हो सकता है? नहीं। जब देखो टेढ़ा ही रहेगा। किसी भी कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं होता।